दोस्तों नमस्कार। आजकल का दौर ऐसा हो चला है कि पति और पत्नी अर्थात माता और पिता दोनों किसी न किसी काम में जुड़े हुए होते हैं। आजकल सभी लोग व्यस्त हैं किसी न किसी अपने उद्देश्य से, अपने काम से या अपनी फ्रेंड सर्कल पर। और ऐसे में एक झुंझुना आया समाज में जिसे हम मोबाइल का नाम देते हैं। वैसे तो इसकी उपयोगिता बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अब यह मोबाइल आने पर क्या हुआ कि ऐसे माता पिता जिनको अपना कोई काम करना है या कहीं नौकरी पर जाते हैं या व्यवसाय है या अपना कोई काम है, वे बच्चों को शांत करने के लिए, बच्चों को कहीं व्यस्त करने के लिए इस झुंझुने को उन्होंने पकड़ा दिया। अब बच्चा वह झुंझुना लेकर खेलने लगा। उस झुंझुने पर वह कभी गेम खेलता, कभी अपने पसंद के कंटेंट देखता। किसी को गेम की लत लग गई तो कोई अनाप शनाप चीज देखकर अपने चरित्र को ही गिराने लग गया। अब बच्चों की लत ऐसी लग गई कि खाना खाने के लिए भी मोबाइल चाहिए, गेम खेलने के लिए आउटडोर गेम्स सभी बच्चे भूल गए। अब वे इंडोर गेम्स, जो ये पजल होते हैं, इस तरह के जो गेम होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले गेम होते हैं या अन्य तरह के गेम होते हैं, इस मोबाइल में खेलने लगे। मोबाइल की ऐसी लत पकड़ी उन्हें कि ये बच्चे उसके एडिक्शन में चले गए और धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चों में अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन जैसे लक्षण आने लगे। उनकी आंखें तिरछी होने लगी, भेंगापन आने लगा, आंखों के रोग आने लगे, मस्तिष्क के रोग आने लगे और शरीर भी मोटा होता चला गया। अब ऐसे में माता पिता घबराए कि अब करना क्या है, किस तरह से बच्चों को इसकी लत से छुड़ाएं। यही माता पिता थे जिन्होंने वह लत पकड़ाई। बच्चे ने जब जिद किया, पहली बार मना किया होता कि नहीं, यह तुम्हारे लिए नहीं है, बच्चा अपना कोई ना कोई गेम निकाल लेता, अपने आप को कहीं ना कहीं व्यस्त कर लेता, अपने आप को कहीं ना कहीं रमा देता। लेकिन केवल इन बच्चों को शांत करने के लिए इन माता पिता ने उसे झुंझुना पकड़ाकर उसे मोबाइल की लत दे दी। अब यह मोबाइल की लत इतनी भयावह हो चुकी है और भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या इतनी है, अभिभावकगण जागरूक नहीं है और उनकी जागरूकता की कमी के कारण ये बच्चे बहुत तेजी से इस स्मार्टफोन की गिरफ्त में आ रहे हैं। तो करना क्या है, किस तरह से इस लत को छुड़ाएं? और बच्चों में यह लत छुड़ाना बहुत ही कठिन होता चला जा रहा है, क्योंकि ये पेरेंट्स एक एक दो दो मोबाइल रखते हैं, मोबाइल पर पता नहीं क्या क्या चीज करते रहते हैं। मेरे एक मित्र ने मुझसे टकराए, बातों बातों में उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता। और जब मैंने उन्हें अवगत कराया कि ये देखिए, आपका स्क्रीन टाइम लगभग 8 से 10 घंटे है, मतलब आप 24 घंटे में अनजाने में ही 8 से 10 घंटे इस मोबाइल को दे रहे हैं, तब वे चौंक गए। दोस्तों, यही है लत। जब हमें किसी चीज की लत पकड़ती है ना और हम वह चीज करते रहते हैं तो हमें समय का पता ही नहीं चलता। जैसे शॉर्ट्स और रील देखने वाले, स्टेटस देखने वाले एक चालू करते हैं कि एक मैं देखकर अपने बाकी काम निवृत्त कर लूंगा, लेकिन वह एक स्टेटस, वह एक रील, वह एक शॉर्ट्स देखते 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 1.5 घंटे लोग बिता देते हैं। तो जब जागरूक माता पिता में यह आदत लत के तौर पर पड़ जा रही है तो वो मासूम बच्चा कैसे इसकी गिरफ्त से बाहर आ सकता है? इस स्थिति में बच्चे को कैसे निकालें, आज हर पेरेंट्स की दुविधा हो चुकी है। अब देखिए, समस्या है तो समाधान भी है और समाधान कहीं आसपास है। ताला है तो चाबी भी होगी, जरूरत है बस उस चाबी को ढूंढने की। तो आइए आज हम कुछ बिंदुओं पर आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं आपका बच्चा इस मोबाइल की गिरफ्त में आकर डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए, गलत संगत पर न चला जाए, गलत चीज देखते हुए गलत चरित्र का ना बन जाए और यह देश समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि यही बच्चे हमारे भविष्य हैं। हमारे देश का, इस समाज का, इस दुनिया का भविष्य अगर अच्छा बनाना होगा तो हमें बच्चों को अच्छी आदत देनी होगी। तो कैसे बच्चों में इन बुरी आदतों को, जो मोबाइल की लत पकड़ रही है, स्मार्टफोन की लत पकड़ रही है, कैसे दूर करें? आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, बच्चे को कभी न डांटें। अगर बच्चा स्मार्टफोन की लत पकड़ा हुआ है, बच्चे का भी एक मन है और आजकल के बच्चे महामानव हैं, उनका मस्तिष्क बहुत विकसित है, उनकी संवेदनाएं बहुत वृहद है। तो जब आप उसे डांटते हैं तो उसका मन कमजोर हो सकता है, वह आपसे दूर भाग सकता है या आपके से छुप कर मोबाइल को चला सकता है। तो पहला काम तो ये करें कि बच्चे को कतई नहीं डांटें, एक मित्र की तरह उसके साथ व्यवहार करें। किस तरह हम एक मित्र को समझाइश देते हैं, किस तरह एक मित्र को बदलने का काम करते हैं, वही काम हमको अपने बच्चे के साथ करना पड़ेगा। उसे कभी ना डांटें, कभी ना मारें, क्योंकि आपकी डांट से, आपकी मार से हो सकता है कि उसका दिशा बदल जाए, वह आपसे छुप कर वह काम करने लगे। तो डांटने की गलती उसे कभी भी ना करें। दूसरी बात, जब आप
उससे मित्रवत व्यवहार करेंगे तो आप उसे सही ढंग से समझा सकते हैं कि मोबाइल इस तरह चलाने के क्या नुकसान है, मोबाइल से निकलने वाले विकिरण के क्या नुकसान है, मोबाइल पर जो कंटेंट हम देख रहे हैं, जिस तरह हम समय बर्बाद कर रहे हैं, उसे सही ढंग से समझाइश देंगे तो हो सकता है बच्चे में धीरे धीरे वह समझ विकसित हो जाए और वह उस मोबाइल की लत से दूर हो जाए। तो एक मित्र की तरह व्यवहार करके उसे वह समझाइश देनी होगी और वहाँ झूठ नहीं बोलना है, कुछ डराना नहीं है कि मोबाइल चलाओगे तो यह हो जाएगा वह हो जाएगा। जो सही है वही बताइए, क्योंकि इंटरनेट का दौर है। वह बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो वह भी गूगल पर सर्च कर सकता है कि क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं और किस तरह के भ्रम होते हैं। तो बिना झूठ बोले सच बताकर उसे बच्चे को समझाइश दीजिए। हो सकता है अगर वह बच्चा आपकी बात मानता है तो वह समझ जाएगा। बहुत ज़रूरी बात और यह कि बच्चे नसीहतों से नहीं सीखते, वे हमारी आदतों से सीखते हैं। तो आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्मार्टफोन का इस्तेमाल न करे, वह इससे दूर रहे, तो कम से कम उसके सामने आप मोबाइल मत चलाइए, उसके सामने मोबाइल पर कुछ मत देखिए, उसके सामने मोबाइल पर टीवी वगैरह कोई भी शो मत देखिए। काम की ही चीज़ करिए, तब बच्चे को यह समझ आएगा कि मोबाइल जो है किसी काम के लिए है, किसी उपयोगिता के लिए है। और वास्तव में बच्चे हमें ही देख के सीखते हैं, क्योंकि माता पिता ही हमारे लिए, किसी बच्चे के लिए हीरो और हीरोइन होते हैं, जिसके साथ वे सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। तो अगर अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं, आप जो रास्ता बच्चों को बताना चाहते हैं वह रास्ते पे आपको चलना होगा। कोशिश करिए कि कम से कम बच्चे के सामने मोबाइल मत चलाइए, या फिर कोशिश करिए कि आप भी मोबाइल पर व्यर्थ समय बिताने से बचें अगर अपने बच्चे को बदलना चाहते हैं तो। बच्चों में फ़ोन की आदत को छुड़ाने के लिए बहुत सरल तरीका है कि आप उन्हें व्यस्त कर दें। घर का कोई टास्क दे दें, गार्डन का कोई काम दे दें, किसी न किसी टास्क में आप उसे भिड़ाए रखिए। बच्चे उसे आनंद से करते हैं। एक बार अब किसी बड़े को बोलिए कोई काम करने के लिए तो वह नाक मुंह सिकोड़ेगा, लेकिन जब बच्चे को किसी टास्क में, किसी गेम के आधार पर कि इसमें इतने पॉइंट मिल जाएंगे, इसको ऐसा करते हैं, कितने समय में कौन कितना कर पाता है, तो बच्चे उसे पूरी आनंद के साथ करते हैं, पूरे उत्साह के साथ करते हैं। तो बच्चों को ऐसे किसी काम में व्यस्त करना सीखिए। जब उस काम में व्यस्त रहेगा, वहाँ आनंद लेने लगेगा, तो उसे मोबाइल के आनंद की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर किसी को आनंद चाहिए। हर किसी के आनंद का स्तर अलग अलग होता है और बच्चे मासूम होते हैं, वे कहीं भी आनंद ढूंढ लेते हैं। वे कागज के गत्तों को भी खेल बना लेते हैं, वे कंकड़ों को भी खेल बना लेते हैं। तो बच्चों को कहीं व्यस्त करना सीखिए। अब अगली बात, इन माता पिता ने बच्चों को शांत कराने के लिए मोबाइल तो दे दिया। बच्चे अब मोबाइल देखकर, पहले टीवी देखकर खाना खाते थे, टीवी जरूरी होता था, आजकल मोबाइल हो गया। बिना मोबाइल के बच्चे खाना नहीं खाते हैं और पेरेंट्स छुड़ाना भी चाहते हैं तो वे मोबाइल छीन लेते हैं। और जब बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो दया में आकर उन्हें वापस वह झुनझुना दे देते हैं, जिसके कारण वे बच्चे कभी मोबाइल की गिरफ्त से बाहर नहीं आ सकते। तो जरूरत है थोड़ा सा कठोर बनने की। अगर बच्चे का भविष्य सुधारना चाहते हैं तो आज उसे आग में तपना होगा। जिद करे, खाना ना खाए, मत खाए, आप मोबाइल मत दीजिए। जब भूख लगेगी ना तो वह खाना मांगेगा, ठीक ढंग से खाएगा। लेकिन अगर जिद में आकर आपने उसकी जिद को पूरा कर दिया और मोबाइल दे दिया तो फिर वह कभी नहीं सुधरने वाला, क्योंकि वह वही पैतरे अपनाएगा, आपको दया में लाएगा। आप फिर दया में आकर कि मेरा बच्चा है, उसे दुख हो रहा है, आप वह मोबाइल पकड़ा देंगे और फिर यह लत कभी नहीं जाने वाली है। मत खाता है, मत खाने दीजिए। एक दिन 2 दिन नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर आज आपने उसकी जिद को पूरा कर दिया और मोबाइल दे दिया, तब वह आदत कभी नहीं छूटने वाली है। तो थोड़ा सा निर्दयी बनिए, मोबाइल मत दीजिए। उसे भूख लगेगी, वह खाना खाएगा, अपने बहानों से खाएगा, अपने तर्कों से खाएगा, लेकिन खाना फिर वह खाएगा। और मोबाइल देखकर जब हम खाना खाते हैं तो वैसे भी वो भोजन दिव्य भोजन नहीं बन पाता है, क्योंकि जिस तरह के कंटेंट हम देख रहे होते हैं, जिस तरह की चीज़ों को हम देख रहे होते हैं, वैसे तो देखने में ही हमारी 80% ऊर्जा खोती है। फिर जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उस मनोभाव के साथ हम जब उस भोजन को लेते हैं, हमारे हिंदू धर्म में, कई ऐसे धर्म में भोजन को पूजा की तरह माना जाता है, क्योंकि उससे आपको एनर्जी मिलने वाली है। तब जब इस तरह के कंटेंट देखते हुए, कोई कार्टून देखते हुए, किसी चलचित्र को देखते हुए, किसी क्राइम वाले शो को देखते हुए, वेब सीरीज देखते हुए भोजन ग्रहण करेंगे, केवल बच्चे ही नहीं बड़े भी, तो वह दूषित भोजन होता है, वह शरीर को नहीं लगता है, वह दिव्य भोजन नहीं बन पाता है। तो बच्चों की इस जिद को बिल्कुल भी पूरा न करें। देखिए, बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्यार की होती है,
अगर माता पिता थोड़ा सा वक्त दे दें दिन का 1 से 2 घंटे, वैसे भी बच्चे अधिकतर समय स्कूल में बिताते हैं, कोचिंग में बिताते हैं, ट्यूशन में बिताते हैं, आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है। तो वो जो समय बचता है माता पिता वह 1-2 घंटा बच्चों को देना ही चाहिए। वह 1-2 घंटे उनके साथ कोई खेल खेल लेंगे, घरेलू कोई खेल खेल लेंगे, घर के भीतर खेलने वाले कोई खेल खेल लेंगे, तो बच्चों को क्यों ज़रूरत रहेगी कि वे मोबाइल में आनंद ढूंढें। तो ये ऐसे माता पिता थोड़ा वक्त दिन के 1-2 घंटे जब बच्चे खाली रहते हों तो अपना समय दे दें, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। खाली समय होता है तो बच्चों को कुछ क्रियात्मक चीज़ों को सिखाने में भी लगाया जा सकता है। पाक विधा में, भोजन बनाने में, गार्डनिंग में, इस तरह की किसी भी क्रिएटिव चीज़ों को सिखाने में हम उसको व्यस्त कर सकते हैं, जिससे बच्चा वह खाली समय कुछ सही कार्य में लगाएगा और उस क्रियात्मक कार्य के कारण, उस क्रिएटिव वर्क के कारण उसके भीतर अच्छी ऊर्जा आएगी। क्योंकि जब हम टाइम पास वाली कोई चीज़ें करते हैं, मोबाइल में रील, शॉर्ट्स, इस तरह के शोज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो वह हमारे भीतर गलत ऊर्जा ही लाता है। तब हमको सतर्क होकर जो खाली समय है, हम बच्चों को कुछ भी क्रियात्मक चीज़ें जो उसके जीवन में सुधार ला सकती हैं, नए गुणों को ला सकती हैं, हम उधर ले जा सकते हैं। शौक के हिसाब से बच्चों को नृत्य, पेंटिंग, ड्राइंग, इस तरह की कई विधाएं हैं। जैसा बच्चे का इंटरेस्ट है उस हिसाब से खाली समय में हम बच्चों को वहाँ व्यस्त कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे मोबाइल तभी चलाते हैं जब वे खाली होते हैं या जब उन्हें भोजन करना होता है, तभी वे मोबाइल ढूंढते हैं। तो खाली समय को हमने व्यस्त कर दिया इन सब चीज़ों को सीखने में। साथ में जब भोजन दे रहे हों तब आप भी, केवल बच्चे ही नहीं, आप भी मोबाइल देखते हुए खाना मत खाइए। भोजन को भोजन की तरह ही लीजिए, उसे ध्यान बना लीजिए पूरे आनंद के साथ। भोजन जब आप लेंगे, आप खाएंगे, तो बच्चा भी उसे देखेगा कि अरे भोजन करते समय ऐसी विधि करनी चाहिए। हमारे कई धर्म ग्रंथों में, कई धर्म ग्रंथ के लोग तो भोजन को पूरी तरह आचमन करके, उसका पूजा पाठ करके भोजन ग्रहण करते हैं। तो जब बच्चा ऐसा देखेगा तो वह भी वही सीखेगा कि भोजन एक पवित्र कार्य है, इसको करते समय कोई अशुद्ध काम नहीं करना है। तो बच्चा वैसे ही वह समझ लेकर विकसित होगा और आने वाले समय में वो भी वही परंपरा का पालन करेगा। सबसे जरूरी बात, आजकल के पेरेंट्स ने बच्चों को आउटडोर गेम से दूर कर दिया है, जिसका नतीजा यह हो गया है कि वे घर में ज़्यादा समय बिताने लग गए हैं। हमारा एक दौर था जब हम स्कूल से आए तुरंत कुछ ना कुछ गेम खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए भाग जाया करते थे और थक कर हम घर वापस आते थे। फिर भोजन करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद जल्दी सो जाया करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे आउटडोर गेम्स नहीं खेल पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें रात में नींद ठीक से नहीं आ रही है। और इस कारण से भी बच्चे रात में मोबाइल चलाना पसंद करते हैं और 10, 11, 12 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं। पेरेंट्स भी चलाते रहते हैं, ये बच्चे भी चलाते रहते हैं। तो बच्चों को किसी न किसी आउटडोर गेम में, जहाँ वे पसीना निकालें, जहाँ वे 1-2 घंटे थकें, वहाँ भेजिए। ऐसे किसी भी खेल में, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, किसी भी खेल में जहाँ वह 1-2 घंटे पूरी तरह थक कर आए, ऐसे किसी आउटडोर गेम में जब वह शामिल होगा तो उसकी नींद भी अच्छी हो जाएगी, जल्दी भी सोएगा, खाया हुआ भोजन भी पचेगा मेहनत के कारण, और खाली समय का सही उपयोग होगा और वह मोबाइल से दूर भी हो जाएगा। देखिए, कुछ गलती माता पिता भी करते ही हैं। उसमें से एक बहुत बड़ी गलती यह है कि कई माता पिता बच्चों को कहते हैं कि तुम फला फला काम कर लो या इतनी पढ़ाई कर लो, उसके बाद तुम्हें यह मोबाइल दे दिया जाएगा। इससे 2 बातें होंगी। पहली बात यह है कि जब आप उसे मोबाइल दे देंगे तो वह उस काम को तो जल्दी जल्दी कर लेगा, लेकिन अब उसे मोबाइल की लत लग जाएगी। दूसरा, अगर मोबाइल नहीं देते हैं तब उसके भीतर नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगते हैं। वह आपके प्रति रोष में आने लग सकता है, आपके प्रति उसके मन में गलत भावनाएं आ सकती हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। इस तरह का लालच देकर बच्चों से कोई भी काम ना कराएं। ईमानदारी से उन्हें अगर किसी चीज़ का टास्क देना है, वही टास्क दीजिए या कोई और इनाम दे दीजिए, लेकिन मोबाइल देने की बात मत करिए। इससे बच्चों के भीतर यह परंपरा आएगी कि इस काम को करते हैं उसके बाद मोबाइल चला सकते हैं। मोबाइल चलाना उनके भी लिए सही हो जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। कई पेरेंट्स यह भी गलती करते हैं कि मोबाइल की आदत को छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा डांट डपट या मार भी देते हैं। यह गलती ना करें, प्यार से उसे समझाएं, सही गलत का उसके भीतर समझ पैदा होने दें, उसकी जिद को पूरा ना करें। तो यह कुछ तमाम बिंदु हैं जिसे अगर आपने सख्ती से पालन किया, सख्ती जरूरी है,
आभूषण बनाना चाहते हैं तो सोने को तपाना पड़ेगा, आग में डालना पड़ेगा। दया करेंगे, मेरा सोना है, इसे मैं कैसे आग में डालूं, तो वह कुंदन बनकर आभूषण नहीं बन पाएगा। और अपने संतानों को, अपने बच्चों को आभूषण बनाना चाहते हैं तो सख्ती बरतनी पड़ेगी, लेकिन वह सख्ती पिटाई और डांट से नहीं, आदतों के निर्माण से, सही गलत की पहचान से, एक मित्र की तरह, एक गुरु की तरह। एक सच्चा गुरु अपने शिष्य की पिटाई नहीं करता, एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को डांटता है वहां पर जहां वह गलती करता है। एक गुरु किसी शिष्य की पिटाई नहीं करता, फिर भी गुरु का इतना महत्व है। एक गुरु ही किसी व्यक्ति के जीवन को बदल पाता है, तो माता पिता भी तो पहले गुरु कहे गए हैं। और वास्तव में छोटे छोटे बच्चे जो 2 से 3 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष के हैं, 5 वर्ष के हैं, वह सबसे ज़्यादा अपने माता पिता के साथ समय बिताते हैं। तो हमको जागरूकता लानी होगी, एक सच्चा गुरु बनना होगा। और सच्चा गुरु वह है जो उस रास्ते का अनुगमन करता है और वही राह अपने शिष्यों को बताता है। महात्मा गांधी के पास एक माँ पहुंचती है अपने बेटे को शक्कर की लत छुड़ाने के लिए। महात्मा गांधी उसे कहते हैं कि 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद यह महिला फिर पहुंचती है। 15 दिन बाद फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि 15 दिन बाद फिर आना। और इस तरह से यह सिलसिला कई दिन तक गुजर जाता है। महिला रोष में आती है और कहती है कि ये महात्मा गांधी कर क्या रहे हैं। अंतिम बार जब महात्मा गांधी के पास वह महिला पहुंचती है, तब महात्मा गांधी कहते हैं कि बेटा, यह शक्कर मत खाया करो, यह बहुत बुरी चीज है, यह तुम्हारे सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। और महात्मा गांधी के उस कहे वचन से बच्चा तो बहुत सीख ले लेता है, लेकिन उस माता को बहुत गुस्सा आता है कि महात्मा गांधी, इतनी सी तो 2-3 लाइन की बात कहनी थी, इसके लिए आपने मुझे 5-6 महीने मेरे ऐसे ही बिता दिए, मैं कितने बार आपके पास आई। तब महात्मा गांधी ने कहा कि मैं उस बच्चे को तभी सिखा सकता था जब मैं खुद उस रास्ते को पालन करूं, क्योंकि शक्कर तो मैं भी खाता था, मैं भी उसके नुकसान को नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने छोड़ा और छोड़ने के जो मुझे सेहत के फायदे मिले, वह तभी मैं उस बच्चे को बता पाया। और उस प्रभाव के कारण ही तेरा बच्चा बदल पाया। मैं शक्कर खाता रहता तो मैं उस बात को उस प्रभाव के साथ नहीं कर पाता। यही बात है दोस्तों, जिस रास्ते का आप पालन करेंगे वही रास्ता आपका बच्चा अख्तियार करेगा। तो अगर बच्चे को बदलना चाहते हैं, उसके भीतर अच्छे गुणों को लाना चाहते हैं, तो आपको भी एक गुरु की तरह उस राह पर चलनी होगी, उस अच्छे आचरण को लाना होगा। फिर देखिए आपका बच्चा भी कितना समझदार निकलता है।